नमस्कार। आज हम अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सैयद सरवर चिश्ती के एक बयान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये बयान हमें मिला TSTV यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से। और ये ध्यान खींचता है क्योंकि इसमें वो भारतीय मुसलमानों के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर काफी खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है समझना कि हमारे पास स्रोत के तौर पर यही एक वीडियो है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या अहम बातें हैं। हाँ, और चिश्ती के बयान की एक खास बात ये भी है कि वो सिर्फ बाहर के दबावों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो समुदाय के अंदर मतलब अपने ही नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो एक तरह से दो मोर्चों पर चुनौतियों का जिक्र है। दिलचस्प। तो आइए इसी दोहरी चुनौती को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत उनकी अंदरूनी आलोचना से करें। वो उल्मा यानी मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ, तो चिश्ती का जो इल्जाम है वो ये है कि उल्मा जो है वो असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब जब समुदाय पर उनके हिसाब से जुल्म हो रहे हैं तो वो लोग आपसी बहसों में। अच्छा, मतलब वो सिर्फ धर्म शास्त्रीय बहसों मुनाजरों वगैरह में। हाँ, उन्हीं मुनाजरों और आपसी झगड़ों में ज्यादा उलझे हुए हैं बजाय कि असल तकलीफों पर बात करने के। और ये सिर्फ उल्मा तक ही सीमित नहीं है, शायद वो मशाइख पर भी कुछ कह रहे हैं, मतलब जो सूफी दरगाहों के प्रमुख होते हैं। जी बिल्कुल। उनका कहना है कि कई दरगाहें और खानकाहें अब रसूख और दिखावे का ज्यादा केंद्र बन गई हैं। जैसे कोई राजशाही हो। हाँ, कुछ वैसा ही कि जोर असल रूहानियत पर कम और ओहदे पर दिखावे पर, जैसे पहली सफ में बैठना है या नजराने वसूलने पर ज्यादा है। समझ रही हूँ। और इसी अंदरूनी आलोचना की कड़ी में वो कुछ मुस्लिम नेताओं की RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर भी काफी तल्ख टिप्पणी करते हैं ना? बिल्कुल, बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि भाई RSS, जिसे वो बीजेपी की विचारधारा का स्रोत मानते हैं, और मुसलमानों के बीच क्या कोई मेल हो सकता है? क्या कोई सार्थक बातचीत मुमकिन है? खासकर तब जब वो पिछले करीब 10-11 साल में मुसलमानों पर हुए कथित जुल्मों का हवाला देते हैं। तो वो इन मुलाकातों को थोड़ा शक से देखते हैं। और वो इन नेताओं के असर पर भी सवाल उठाते हैं कि मीडिया भले ही इन्हें दिखाता हो, पर जमीन पर इनका कितना वजूद है। हाँ, उनका दावा है कि जिन चंद चेहरों को मीडिया, जिसे वो गोदी मीडिया कह रहे हैं, अक्सर दिखाता है, वो असल में खुद बने हुए नेता हैं जिनका समुदाय में कोई खास असर या पकड़ नहीं है। अच्छा। और चिश्ती उन पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि इन लोगों ने कभी उन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाई जिनसे मुस्लिम समुदाय सीधे तौर पर शायद प्रभावित हुआ। जैसे किन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो? जैसे CAA या NRC जैसे कानून जिन पर समुदाय में काफी चिंता थी, या फिर वक्फ एक्ट में बदलाव की बात हो, लव जिहाद वाले जो विवाद उठते हैं, या फिर घरों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाइयां। मतलब इन सब पर ये नेता चुप रहे, ऐसा उनका आरोप है। हाँ, उनका आरोप है कि ये लोग सिर्फ झूठी देशभक्ति दिखाते हैं ताकि वो सत्ता की नजरों में अच्छे बने रहें, और अपने छोटे मोटे निजी फायदे के लिए समुदाय के हितों को बेच रहे हैं। तो ये तो मतलब अपने ही समुदाय के भीतर नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निश्चित रूप से। और ये तस्वीर का एक पहलू है। अब अगर हम बाहरी शिकायतों की बात करें जिन कथित नाइंसाफियों का चिश्ती जिक्र करते हैं, हाँ, वो दूसरा पहलू, जैसे वो किन बातों का हवाला दे रहे हैं? वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया गया है। उन्हें जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी जैसे लेबल दिए गए। वो निर्दोष मुस्लिम नौजवानों का मुद्दा भी उठाते हैं जिन्हें उनके मुताबिक आतंकवाद के झूठे केस में फंसा दिया जाता है। और फिर सालों साल वो जेल में रहते हैं, बाद में शायद बरी भी हो जाते हैं, पर तब तक उनकी जिंदगी तो तबाह हो चुकी होती है और इसकी कोई जवाबदेही भी तय नहीं होती। और वो प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाते हैं, कोई भेदभाव का आरोप। जी, वो कुछ बयानों का हवाला देते हैं, जैसे पहनावे से पहचानने वाली बात। वो तुलना भी करते हैं। किस तरह की तुलना? कि कैसे मुसलमानों के किसी कथित एक्शन पर फौरन सख्त प्रतिक्रिया होती है, जैसे घर गिरा देना, पोस्टर लगा देना वगैरह। हाँ। जबकि दूसरे समुदायों से जुड़े मामले हों, जैसे उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हुई किसी घटना का जिक्र किया, शायद CRPF जवान पर हमले का, तो वहां वैसी सख्ती नहीं दिखती, जमानत जल्दी मिल जाती है, घर नहीं गिरते। अच्छा। वो वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर भी चिंता जताते हैं और कहते हैं कि इस पर सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। तो इन तमाम आलोचनाओं और शिकायतों के बाद आखिर में चिश्ती का अपने समुदाय के लिए क्या संदेश है? वो क्या करने को कह रहे हैं? उनका जो मेन पॉइंट है वो इस्लाम के मूल सिद्धांत से जुड़ा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे जुल्म किसी पर भी हो। हाँ, चाहे किसी पर भी हो और कोई भी कर रहा हो, इंसाफ की बात करना जरूरी है। और वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा तथाकथित नेता हैं, इनसे कोई उम्मीद न रखें और समुदाय के लोगों से आपस में एकता मतलब इत्तेहाद बनाए रखने की अपील करते हैं।
तो कुल मिलाकर सैयद सवर चिश्ती का ये बयान भारतीय मुसलमानों के सामने जो एक जटिल स्थिति है उसे दिखाता है। बिल्कुल। एक तरफ समुदाय के अंदर ही नेतृत्व को लेकर गहरे सवाल हैं और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया से कथित भेदभाव और दबाव की शिकायतें भी हैं। सही कहा। और ये बयान सोचने पर मजबूर करता है कि आज के भारत में धर्म, समुदाय और सियासत के रिश्ते कितने पेचीदा हो गए। यहाँ श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल ये भी उभरता है कि जब किसी समुदाय के अंदर से ही उसके पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक नेताओं की भूमिका पर, उनकी नीयत पर इतने गंभीर सवाल उठने लगे, तो ये उस समुदाय के भविष्य के लिए, उसकी दिशा के लिए, उसकी अपनी एकजुटता के लिए क्या मायने रखता है।